तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आप हमें जानते हैं टीटू भाई एक से एक लाता था कॉमेडी वगैरह, तो अब उस पर तौबा कर दिया है क्योंकि दूसरों का मजाक उड़ाना हमारे इस्लाम की फितरत में नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये करते हैं कि अब दूसरों का मजाक उड़ाना इस्लाम में बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम तो पहले नादान थे, तो इसी के लिए इस्लाम में उतना नॉलेज नहीं था। तो जब से नॉलेज आया है तब से हम इसलिए मतलब कि दूसरों की अब ये नहीं करेंगे। या अगर कोई वीडियो कॉमेडी वगैरह बनाते हैं तो वो प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छी चीज़ पे वीडियो बनाए, कॉमेडी वीडियो बनाए, दूसरों की मजाक नहीं उड़ाएं। तो हम पहले दूसरों की मजाक बहुत उड़ाते थे, तो इसीलिए आज से हम दूसरों की मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आज मैं कहानी लाया हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो जो बकरीद जो सब कोई मनाते हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर एक कहानी लेके आए हैं। तो चलिए हम अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको वीडियो दिखाते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। क्या आपको पता है कि बकरीद इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि ता क़यामत अल्लाह ने सारे मुसलमानों को ऑर्डर्स दे दिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की सुन्नत को फॉलो किया जाए। इमेजिन करिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी बे औलाद रहे। बहुत दुआएं करने के बाद 86 इयर्स की उम्र में उन्हें फाइनली एक बेटा नसीब हुआ और अल्लाह ने उसी बेटे की कुर्बानी मांग ली। अपने दिल से पूछकर बताइए, क्या हम में ये जज्बा है कि अल्लाह की राह में अपनी ही औलाद को कुर्बान कर दें? आइए जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे का वो वाकया जिसकी वजह से आज तक उनकी ये सुन्नत दुनिया भर में फॉलो की जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे
मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है।
اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سے ایسی قربانی نہیں مانگی۔ ہم اکثر اپنی لائف کو نبیوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کاش اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کرتا، کاش اللہ ہم سے بھی ڈائریکٹ بات کرتا، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری آزمائشیں بھی نبیوں جیسی نہیں ہیں۔ خود سے سوچئے، کیا اللہ اگر ہم سے ہماری اولاد کی قربانی مانگتا تو کیا ہم دے پاتے؟ بٹ ایز مسلمز ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کی راہ میں وہی قربان کرنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کریں، صدقہ دیا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں۔ فلسطین اور غزہ کی سچویشن سے ہم سب واقف ہیں، اینڈ ایز مسلمز تو جیسا کہ فرینڈ آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسٹوری کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا، اور ہاں ان کے دوسرے بیٹے کا نام آپ لوگ کمنٹ میں لکھیے گا، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ویڈیو کس نے لکھا، کس نے دیکھا ہے، اور جس نے بھی دیکھا ہے وہ پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ نہ دیکھیں، اور دیکھنا ہے تو ایک بار میں دیکھیں، ٹھیک سے دیکھیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے بیٹا کا نام بتائیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتم عمر بتائیے۔ چلیے ٹاٹا، بائے بائے، السلام علیکم۔